मनु भाकर ने इंडिया के लिए पेरिस ओलंपिक्स में पहला मेडल जीत लिया है और मनु भाकर अब एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। इंडियन शूटिंग कोच सुमा शरूर हमारे साथ हैं। कहते हैं कि कभी कभार एक मेडल वो कर देता है कि आप और उम्मीदें, जो शूटिंग से और उम्मीदें लगी रहती हैं हमेशा कि शूटिंग मेडल जीतेगा। अब जो आप कल भी बात कह रही थी कि मेडल आने शुरू हो जाएंगे और मनु ने शुरुआत कर ही दी है। डेफिनेटली, और मुझे इस बात की स्पेशली इस बात की खुशी है कि एक महिला ने पहला मेडल जीता है। लास्ट मुझे पता है 20 साल पहले मैं ओलंपिक फाइनल्स में थी और मुझे हमेशा लगता था कि क्यों कोई दूसरी महिला नहीं कर पा रही है। तो आई नो व्हाट इट टेक्स उस लेवल पे परफॉर्म करने के लिए कितनी हिम्मत की ज़रूरत होती है, और आज वो मनु ने कर दिखाया है। सिर्फ फाइनल्स ही नहीं, एक मेडल जीत के उसने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि हर एक महिला का हिम्मत उसने और भी बढ़ाया है। एंड आई थिंक दिस इज़ ह्यूज, और इंडियन शूटिंग के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेडल रहा है। अच्छा, यूथ ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता हुआ है। बाकी इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स में जहाँ जाती हैं, एक मेडल, ओलंपिक मेडल क्या अहमियत रखता है? क्योंकि आपने यहाँ पर कम्पीट किया, आपने ओलंपिक्स देखे हैं, नज़दीक से देखे हैं, कम्पीट किया, आज आप कोच भी हैं। मोराल कैसा हो जाता है? और मैं थोड़ा सा ना मनु द पर्सन के बारे में जानना चाहूँगा कि कैसी हैं वो। मनु मैं कहूँगी एक शी इज़ हु शी इज़, मतलब वो जैसी है वो है। मतलब देयर आर नो टू साइड्स की सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। एंड दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट हर। जब वो 16 इयर्स की थी, शी वुड एक्ट लाइक अ 16 ईयर ओल्ड, और अब वो इतनी मैच्योर हो गई है। सो आई थिंक ये जो एक अपने आप के साथ जो ऑनेस्टी होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो एक ये स्टेज में जब परफॉर्म करना होता है, यू हैव टू बी really honest with yourself, and I think that is what Manu has shown today, and she's shown a lot of courage, lot of bravery, and we are all so proud of her. अच्छा, कल बात हुई थी उनसे जब उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। अंदर उम्मीदें थी, बात हुई थी उनकी आपसे? नहीं, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मैं एयर राइफल की कोच हूँ, तो जनरली हम दूसरे इवेंट वी आर वेरी सपोर्टिव, एंड आई डेफिनेटली टोल्ड कंग्रेचुलेटेड हर ऑन अ गुड परफॉर्मेंस। बट बियॉन्ड दैट हम जानते हैं कि कब शूटर को अपने जोन में छोड़ना चाहिए और कब हमको एंगेज करना चाहिए। सो एज अ टीम आई थिंक वी आर ऑल वेरी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स, और कल मनु बिल्कुल अपने जोन में थी। मुझे ये अच्छा लगा कि इवन क्वालिफिकेशन के बाद भी वो अपने वॉल होल्डिंग और ड्राइव प्रैक्टिस जारी था प्रिपरेशन एरिया में। ये नहीं कि वो मैं फाइनल में हूँ पैक करके निकल लिए। सो इट वाज नॉट दैट, शी वाज देयर, एंड काफ़ी टाइम तक वो अपना होल्डिंग कर रही थी प्रिपरेशन एरिया में। इनफैक्ट वो अकेली थी तभी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। ये दिखा रहा था कि वो फाइनल्स की जीतने की तैयारी कर रही थी, और एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया प्लानिंग रहा है, एंड शी वर्क फॉर इट। टोक्यो में टीनेजर थी, आज 22 साल की। हालांकि 22 साल भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है। क्या फ़र्क देखा आपने टोक्यो में और इस उम्र में, यानी पेरिस में और टोक्यो में? कितना फ़र्क देखा है आपने मनु में? मैं वही फ़र्क देखा है मैंने जो एक टीनेजर और एक ग्रोन अप में हम देखते हैं। सो मनु वाज अ टीनेजर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड टुडे शी इज़ अ मैच्योर 22-year-old adult. तो इट्स ब्यूटीफुल चेंज दैट आई सी, एंड इट्स अ वेरी मैच्योर मनु आई सी टुडे, अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मनु आई सी टुडे। 2 इवेंट और है मनु के, हो सकता है शी मे हैव जस्ट स्टार्टेड। एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ उन्होंने सिर्फ शुरुआत ही करी हो। पता ऑफ कोर्स वी ऑल वांट कि मैं तो ये चाहूँगी जैसे मैंने कल भी कहा था, हर एक टीम मेंबर यहाँ पर एक जीतने के लिए आया है। तो नॉट जस्ट मनु, बट आई विश कि हर एक एथलीट हमारा यहाँ पर अपना बेस्ट करे और इंडिया के लिए बढ़िया परफॉर्मेंसेस लाए। बिल्कुल, और उम्मीद यही रहेगी कि शूटिंग से और भी मेडल आए। और यहाँ पर जो शूटर्स हैं, इंडियन शूटर्स हैं, इन्होंने दुनिया भर में जहाँ जहाँ गए हैं मेडल्स जीते हैं। अब वक्त है पेरिस का। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।